हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आज के इस सेशन में। और आज के इस कंप्लीट सेशन में हम आपसे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप सिविल गुरुजी की ट्रेनिंग को क्लास में करते हैं और उसको साइट से कैसे रिलेट कर पाते हैं। आज कंप्लीटली आप देख रहे होंगे ये पूरी कम से कम 14 एकड़ की साइट है पूरी, और इस 14 एकड़ की साइट में किस तरीके से आप क्लास को रिलेट करते हुए आपको कैसा सिखाया जाता है और कैसे आप एक टाउनशिप लेआउट करते हो। टाउनशिप लेआउट करने के बाद जब प्लाट को काटते हो किस तरह से आप रिलेट कर पाते हो, आज कंप्लीटली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि फरवरी बैच में 1 तारीख से आपकी नई ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तो आप रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो 9111001234 पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर और समझते हैं कि आज हम किस तरीके से आपको समझाने वाले हैं। आप ट्रेनिंग के पहले दिन जब आप टाउनशिप लेआउट सीखते हो तो टाउनशिप लेआउट को कैसे हमें यहाँ पे साइट पे आके रिलेट करना है। अगर हम बात करें तो ये पूरी एक साइट है और साइट में आपके कम से कम ये 15 फीट चौड़ी रोड है। अब इस रोड को कैसे हमें मैनेज करना है और कैसे हम एक प्लॉट को काटते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही होंगी। अब जैसे यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे प्लॉट को काटा गया है, एक पूरी बहुत 14 एकड़ की साइट है और कैसे उसको कितना ग्रीनरी रखना है, कितना रोड की चौड़ाई रखना है, कितना रोड का एरिया रखना है और कैसे उसको फिर प्लॉट के एरिया में कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। और जब आप सिविल गुरुजी की पहले दिन की ट्रेनिंग करते हो आपको वहाँ पे साइट में एक्चुअल में टाउनशिप लेआउट को परफॉर्म कराना सिखाया जाता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि साइड में भी इसको ऐसे ही एग्जीक्यूट करना होता है। उसके बाद हम बात करें सेकंड दिन की तो आता है सेंटर लाइन लेआउट। एक पूरी टाउनशिप को कई प्लॉटों में डिवाइड किया गया। अब एक जो प्लॉट ये है, अब इसका हम सेंटर लाइन लेआउट करते हैं जिसमें हम लोग कॉलम की फाउंडेशन को, कॉलम को और उसकी फुटिंग के सेंटर पॉइंट को मार्क करते हैं। अब जैसे हम बात करें, जो ये पूरी हमारी फुटिंग्स हैं, फुटिंग के ऊपर यहाँ पर इसको हम नेचुरल ग्राउंड लेवल मान लें तो एनजीएल तक हमारा कॉलम आ चुका है। ठीक है, अब ये कॉलम का पॉइंट कैसे मिला होगा तो यहाँ आप देखोगे, इधर देखिए, यहाँ पे इन्होंने बुर्जीज बनाई हैं। यहाँ से इस जब ये कॉलम हो गया था, मतलब जब ये कॉलम कास्ट नहीं हुए होंगे तब यहाँ पे, यहाँ देखिए धागे से पूरा इनका सीधा अलाइनमेंट मिलाया गया होगा और ऐसे ही यहाँ पे उस तरफ भी क्रॉस सेक्शन को मिलाया गया होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे भी इनका जो यहाँ पे थ्रेड है, थ्रेड का इंटरसेक्शन जहाँ पे हुआ होगा वहाँ पे कॉलम का सेंटर आया होगा। इस तरीके से हम सेंटर लाइन लेआउट को भी साइड पे होता हुआ दिखाते हैं। उसके बाद हम पूरा एस्टिमेशन में अपना कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पर बढ़ते हैं कि जैसे पूरी बिल्डिंग बन रही है तो उसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या है कि पहले प्लिंथ बीम तक हमारा स्ट्रक्चर आया, प्लिंथ बीम के ऊपर ये पूरा आपका प्लिंथ बीम तक आपका सब स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद जो ऊपर जाएगा पूरा क्या हो गया, सुपर स्ट्रक्चर। इस तरीके से हम उसके कॉन्सेप्ट को आपको क्लास में समझाते हैं, वही आप साइट पे भी देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम 2 महीने की ट्रेनिंग की बात करें, फिर आता हमारा सर्वे में भी हम रोड के एक्चुअल के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को भी सिखाते हैं। जैसे आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे रोड जो बनी है, ये एक तरह से यहाँ बनाने वाले हैं ये लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट। ठीक है, फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में फ्लेक्सिबल पेमेंट बनने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या है। अगर यहाँ पे रिजिड पेमेंट बनाने वाले हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ें हम लोग साइट में सीखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बीबीएस की। बीबीएस में भी आप देख रहे हो कि स्टील कैसे लग रही है, किसका सेक्शन पड़ा हुआ है, कॉलम का। ये कॉलम किसी फुटिंग में जाके लगने वाला है तो कैसे लगेगा, इसकी कटिंग लेंथ क्या है, ये आपकी जो मेन बार जा रही है इसकी कटिंग लेंथ क्या है, कैसे लगी है और कैसे निकलेगी, और ये जो मेन बार आपकी पड़ी हुई है, ये पूरा कॉलम आपका पड़ा हुआ है तो इसका एक्चुअल में साइज क्या था, इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकलेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग बीबीएस में सीखते हैं। और ये जो स्पेसिंग है, क्या इतनी स्पेसिंग एक्चुअल में सही है या स्पेसिंग का जोन सही है, किस जोन में हमारा लैप आना चाहिए, या पूरा कॉलम जो पड़ा हुआ है ये सही लैपिंग से, सही लैपिंग जोन के अकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। हम इसको भी सही गलत नहीं बात करते क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम सही सीखते हैं और क्लास में एक्चुअल में आपको सिखाते हैं कि कटिंग लेंथ कैसे निकलेगी और इसका लैपिंग जोन कहाँ पे आएगा। उसके बाद बात करते हैं, पूरा सेक्शन आप देख रहे होंगे। जैसे एस्टिमेशन में हम अगर पूरा एस्टिमेट निकालना सीखे हैं, एस्टिमेशन में पूरा एस्टिमेट निकालना सीखे हैं तो उसके बाद हम बीबीएस में पूरा जो सरिया लगा हुआ है इसका बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना सीखते हैं। इस तरीके से हम बात करें तो पूरा बीबीएस का तो हम कॉलम है, कॉलम का बीम आता है, फुटिंग आता है, सब में जितना भी रिइंफोर्समेंट लग रहा है, किस तरीके से लग रहा है, वो कितना लग रहा है, सारी चीज़ें हम निकालना सीखते हैं आपके बीबीएस में।
उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जिसको हम बात करते हैं क्वांटिटी सर्वे की। जैसे आप ये देख रहे होगा, यहाँ पे आपका फाइन एग्रीगेट पड़ा है, उधर आपका कोर्स एग्रीगेट पड़ा है। ये जितने भी आपके मेंबर्स हैं, बीम, कॉलम, फुटिंग, किसमें कितना मटेरियल लगा है, इसकी कैसे कैलकुलेशन होती है, हम सारी चीज़ें सीखते हैं क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस में भी हम ये सीखते हैं कि एक काम जो हो रहा है, मान लीजिए ये कितने भी मीटर क्यूब का काम हुआ होगा, तो इसमें कितने लेबर, कितने मिस्त्री और कैसे किस तरह से कॉम्बिनेशन से लगने वाले हैं, और इसकी मटेरियल कॉस्ट कितना भी एम क्यूब है, उसकी मटेरियल कॉस्ट क्या है, सारी चीज़ें किस में निकलने वाली हैं, रेट एनालिसिस में। हाँ, अगर कोई रेट कहीं क्योट भी करते हैं तो उसके लिए भी हमें प्रॉपर रेट एनालिसिस खुद करनी पड़ेगी। तो हम अगर खुद का स्टार्टअप भी करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी हम अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं कि प्रॉपर किसी मटेरियल को यूज़ करने को उसका रेट क्या है, और हम कहीं कोट करने जाएंगे तो क्या रेट कोट करने वाले हैं। तो सारी चीज़ें हम रेट एनालिसिस और अपने क्वांटिटी सर्वे में सीखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बिलिंग की। बिलिंग इसलिए इतना इंपॉर्टेंस रखता है कि अगर सारी चीज़ें आपको आती हैं, जितनी चीज़ें हमने आपको बताई, एस्टिमेशन, बीबीएस सर्वे, क्वांटिटी सर्वे, जितनी भी चीज़ें अगर आपको समझ में आती है, तो बिलिंग करना एक प्रोसेस है। बिलिंग से आप आगे बढ़ पाओगे कि कैसे कैसे हम किसी भी मेंबर की, मान लिए इतना काम हुआ है तो इतने काम का कितना पैसा होगा, वो आपको किस तरह से लेना है, किस तरह की वहाँ पे आपकी बिलिंग प्रोसेस है, बिलिंग प्रोसेस सीखोगे कैसे, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं आपको बिलिंग में। प्राइस एस्केलेशन बिल कैसे बनता है, एक रिकन्सिलिएशन बिल कैसे बनते हैं, हमारे आरए बिल अगर गवर्नमेंट के नॉर्म के अकॉर्डिंग, सीपीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग हम चीज़ें सीख रहे हैं, तो उसमें किस तरह से कैसे अपने रेट को कोट कर सकते हैं, कैसे टेंडर वैल्यू निकाल सकते हैं, ये सीखना चाहते हैं तो हम बिलिंग में भी सीख सकते हैं। कैसे किसी प्रोजेक्ट की बिलिंग करनी है, हम सारा कहाँ सीखने वाले हैं, बिलिंग में, क्योंकि 6 से 7 तरीके के हम बिल बनाना बिलिंग में सीखते हैं। इस तरीके से हमारी 2 महीने की पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के साथ साथ हम आपको ये भी सिखाते हैं कि जॉब आपको कैसे मिलनी है, किस तरह से आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए जॉब के लिए, आप कैसे किसी कंपनी के लिए जाओगे, किस तरह की क्वालिफिकेशन एक कंपनी आपसे मांगती है, वही आपको 2 महीने की ट्रेनिंग के दौरान सिखाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये भी सिखाते हैं कि आपको रिज्यूम कैसे बनाना है, रिज्यूम कैसे बनाना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कवर लेटर कैसे बनाना है, या जॉब को कैसे अचीव करना है। ये था हमारा 2 महीने का पूरा करिकुलम। और आपको रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।